Hi everyone, good morning. मेरी आवाज आ रही है? Hello, good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. आप लोग को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? नहीं है सर। कोई बताएंगे No, मुझे? sir, it's clear and audible. Okay. एक सेकंड दीजिएगा. We'll start. Let me just open. मेरे को इंटरनेट कनेक्शन स्विच करना पड़ेगा. Okay. Okay, so let me share my screen and we'll start, okay? ये सिस्टम मेरा स्लो है थोड़ा सा, इसके पेज को मैं डिलीट कर लेता हूँ. तो स्लो क्यों है? बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है इसके अंदर. इट्स वेरी स्लो. इसको क्लीन अप करना पड़ेगा मुझे. सर हम्म. सर मेरा जो पासवर्ड है जो मैं पालोल्टो में जब लॉगिन करता हूँ तो उसमें क्या होता है सर, जब डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन एडमिन देता हूँ, पासवर्ड चेंज भी करता हूँ, उसके बाद लॉगिन इनकरेक्ट आता है हम्म. दोबारा लॉगिन करने के बाद. बहुत दिन से हो रहा है सर ये. अच्छा. काइंडली मेरा वाला थोड़ा देखेंगे. पासवर्ड जो आप डालें ना, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. अभी मैं आपको बिल्कुल देख लूंगा. अभी लैब में प्रॉब्लम थी, अभी जैसे उसको फिक्स किया. पासवर्ड जैसे है, जब भी आप लोग डालो, जैसे मैं पासवर्ड डालता हूँ राइट, तो मैं इस तरह का डालता हूँ पासवर्ड, या तो पंकज14 राइट, या पंकज@14. इसी फॉर्मेट में आप लोग यूज करना पासवर्ड, अपना नाम या कुछ भी, मतलब इस तरह का होना चाहिए. एक स्पेशल कैरेक्टर नंबर होना चाहिए एक. कई बार ना अगर इस सीक्वेंस में पासवर्ड नहीं लेते तो वो लेता ही नहीं है. तो कुछ वेयर्स का है लिमिटेशंस. तो जब भी पासवर्ड डालना, आप क्या इस फॉर्मेट में डाल रहे हैं, कुछ और डाल रहे हैं आप? पहले बताइए. सर मैं वही जैसे डिफॉल्ट जो है उसमें डिफॉल्ट तो एडमिन एडमिन है, ठीक है. हाँ हाँ, उसको मैं 1 2 3 कर दिया जस्ट. आप कुछ अपना नाम, जैसे कमरजीत है ना, हाँ तो जैसे कमर, आप GIT लिखते हैं, @12 यूज कर लीजिए राइट, ठीक या है सर. 14 यूज कर लिया, 1 से कुछ इस तरह से यूज कर लिया, फिर नंबर इस तरह से. इसको डाल के देखिए चलता है कि नहीं चलता है. क्लास के बाद देख लीजिएगा, ठीक है. ठीक है सर, मैं देखता हूँ ठीक सर. है ना. एक बार देखिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आज फ्री हूँ तो मैं ठीक है आपका सर. लैब देख लूंगा, ठीक है, आफ्टर ठीक है सर. क्लास. ठीक है सर. तो ये हो गया. हेलो पंकज, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर आपसे. हाँ बताइए. एक्चुअली मैं ये रिक्वेस्ट मेरी कि जो हम सभी जितने भी सर लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, हाँ हाँ. उनका कोई ग्रुप बन सकता है क्या? मतलब अगर कोई कम्युनिकेशन करना है या कुछ डिस्कशन करना है तो
तो दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कुछ आप पॉसिबिलिटी लोगों है को क्या, सब मतलब? आपको सब लोग को मैं ऐड कर देता हूँ उस पे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, क्योंकि ना हर बैच का हाँ अलग हाँ, थोड़ा मुश्किल है। अच्छा तो एक टेलीग्राम जी, ग्रुप है, उसमें आप लोग सब डिस्कस कर सकते हो, राइट? मैं सबको ओके। ऐड कराता, ठीक है ना? हाँ सर, उसमें क्या है कि आपस में मतलब कोई भी क्वेरी है कुछ हाँ भी है, बिल्कुल बिल्कुल, अग्री कर रहा हूँ, अग्री हाँ कर, तो फिर अच्छी बात है सर, क्योंकि मैं ठीक है ना? सिक्योरिटी बिल्कुल समझ रहा हूँ। ओके सर। डन डन डन। सर अभी लैब में जैसे इनसफिशिएंट लाइसेंस आ रहा है तो लॉगिन नहीं करने दे रहा है। अभी फिक्स हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए, आज सब फिक्स कर दूंगा मैं, ठीक है? ओके सबको ओके आज सबका पोर्ट डेडिकेट बनाएंगे। अभी तक कैसे चल रहा था, बट आई विल फिक्स एवरीथिंग, ठीक है ना? तो अभी हम करेंगे सब कुछ। अभी मेरी खुद ही लैब नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। सो अभी सब कुछ रिडिजाइन करना थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बस हो जाएगा। आजकल में हो जाएगा सारा फिक्स, सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आई थिंक लैब बहुत दिन से चल रही है, तो कैसे बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट? सो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो अभी मैं खुद ही मॉर्निंग से ही लगा पड़ा था, क्योंकि कल लैब चली नहीं थी, कल मुझे टाइम मिला नहीं था। तो मैं पहले तो इसको बंद कर देता हूँ, पेन और स्टैंड को, एंड लेट्स वी स्टार्ट, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एक बैकअप में मैं रखता हूँ फायरवॉल, ताकि अगर कुछ क्रैश हो तो वी कैन यूज इट। ये पीसी है, इस पीसी को मैं खोल लेता हूँ। पीसी का पासवर्ड आप लोगों को पता है, राइट? पीसी जब भी आप खोलेंगे उसका पासवर्ड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पासवर्ड ऑफ पीसी इज जस्ट 1 2 3। कौन सा कलर हो गया है? मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि 1 2 3 पासवर्ड है, तो मैं यहाँ जाकर सिर्फ 1 2 3 डालूंगा, ये खुल जाएगा पीसी। मैं भी डालता हूँ, देखिएगा आप लोग। गुड मॉर्निंग आप सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया लोकेश जी, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ सर। गुड गुड गुड। कैसा चल रहा है जॉब? बढ़िया चल रहा हाँ सर, एकदम एकदम बढ़िया। है? गुड। सर एक हेल्प चाहिए थी आपसे। हाँ बताइए। सर अभी एक सेकंड राउंड होगा इंटरव्यू का, सो उसके हम्म। रिगार्डिंग, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन था, आईपी सेक आज उसके अंदर है बेसिकली। आप शेयर करिए, हम ट्राई करेंगे आपके एड्रेस करने को, हाँ, और भी मेरी लोग हैं एक्सपर्ट। हाँ। अभिषेक सर से बात हुई थी, तो अभिषेक सर ने बोला कि वो हम्म। एक पर्टिकुलर क्लासेस अरेंज करा देंगे उसके लिए। कोई बात नहीं, अगर देखिए इंटरव्यू का, देखो सब लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं, एवरीवन इज ट्राइंग हियर टू क्रैक द इंटरव्यू, या अपने नॉलेज को अपग्रेड हम्म। करते हैं। इट्स ऑलवेज गुड, मैं तो वेलकम करता हूँ किसी भी क्लास में। अगर कोई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, एंड वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या उसने क्वेश्चन पूछा और हमने क्या आंसर दिया, और क्या बेटर आंसर हो सकता है, सो विल ट्राई टू एक्सप्लोर। तो आप बिल्कुल बताइए बेझिझक। अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, सो वी कैन डिस्कस इट। क्लासेस तो करना ही करना, सीखना तो सीखना ही है हमें रोज। बताइए क्या हम्म। पूछा था IPSec में? आईपी सेक तो उन्होंने सिर्फ नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी कि आईपी सेक होता क्या है, तो फिर मैंने उसके बाद के अंदर उनको बता दिया कि फ्रेमवर्क है, प्रोटोकॉल है बेसिकली, सो कि हम्म। जिसके अंदर अपन कंप्लीटली वीपीएन डिसाइड करते हैं कि क्या, लाइक 2 फेजेस होते हैं इसके क्रिएट होने के। हम्म। तो उसके अंदर अपन कीज यूज लेते हैं, डीफी हेलमन ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करते हैं, वो सब का सब राइट। मैंने उनको नॉर्मल नॉर्मल बता दिया, बट बेसिक हम्म। बेसिक। सो फिर उन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर तो खैर बेसिक ही था, नॉर्मल सा। फिर हम्म। उसके बाद में उन्होंने HSRP और VRRP से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किए। हम्म। तो उसके अंदर बस मेरे को मतलब नॉर्मल नॉर्मल तो आइडिया था कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, क्योंकि थ्योरी लेवल थोड़ा सा लो था। हम्म। बट कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने उनके उनके अंदर डिफरेंसेस वगैरह शो कर दिए थे। उन्होंने DSCP का पूछा, DSCP DNS का वो वाला बता हम्म। दिया था, OSPF से, और EIGRP एंड BGP। तो BGP मेरा बहुत ही ज़्यादा लो था, अच्छा अच्छा। तो BGP मैं उनको ढंग से नहीं कर पाया। बट हम्म। EIGRP और OSPF का मैंने उनको थोड़ा थोड़ा बताया कि इसका ऑटोनॉमस और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ये सब कुछ मैंने उनको बता दिया, तो उन्होंने यहाँ पे ये वाला कंप्लीट कर दिया था। सिक्योरिटी का और इससे रिलेटेड तो कोई पार्ट उन्होंने पूछा नहीं है, बस हम्म। यही वाला पूछा था। आधे घंटे का था, तो उन्होंने बोला ठीक है। फर्स्ट राउंड के अंदर लास्ट में फिर मैंने उनसे रेटिंग्स के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि कि आपको गुड ही रेटिंग देंगे हम लोग। तो मतलब अच्छा, हमारी तरफ से तो पॉजिटिव है, कौन सी अभी आप कंपनी का क्या चाहते हैं? इंटरव्यू था? जस्ट आई वांटेड टू नो, अगर बता सकते हैं तो कौन सी अभी कंपनी का TCS के अंदर था अभी। TCS का था, राइट? एंड पोजीशन फॉर द L2 और L3? L2 एंड L3 दोनों के लिए लिख रखा है अच्छा। उन्होंने।
अब वो पोजीशन कौन सी, अभी उसका और भी राउंड्स बचे हुए हैं अभी उसके, अच्छा तो फिर तो अभी ये वाला तो सिर्फ बेसिक राउंड हुआ था, बट अब जो ये वाला राउंड होगा उसके अंदर बेसिकली वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, गुड। तो देखिए, दो तीन चीजें हैं। आई थिंक आपने पॉलो ऑल्टो किया है मेरे से, राइट? पास्ट में। हाँ पॉलो ऑल्टो हाँ, किया था पॉलो मैंने। ऑल्टो किया, राइट? सो द पॉलो ऑल्टो जो हम अभी कर रहे हैं और आपने जो किया होगा, आई थिंक नेटवर्किंग में आपने किया होगा, राइट? अगर या हम्म। नेटवर्किंग में, ओके ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो देखिए, जो पॉलो ऑल्टो का जो क्वेश्चन है आईपीसी वीपीएन, आई थिंक आपने जो भी बताया फेज 1 फेज 2 जो इसके होते हैं हम्म। दो वर्जन, एंड कैसे आपकी इंक्रिप्शन की एक्सचेंज होती है, आई थिंक डीप टाइप में उसने पूछा होगा तो आपने बताया होगा, फिर कैसे आपका पैकेट नेगोशिएट होता है, कैसे राउटिंग होती है, कैसे पॉलिसी डिफाइन करते हैं। इतना मतलब अगर डीप होता में अभी वो फर्स्ट राउंड के अंदर गए नहीं, सो बेसिक बेसिक मैंने सिर्फ उनको बताया कि अपन इंक्रिप्शन इसमें यूज ले रहे हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की अपन इसमें यूज में लेंगे, तो बेसिकली बोले वो इतने बिट की होगी। वही वाला सिर्फ मैंने उनको नॉर्मल नॉर्मल सा बताया कि हेगल प्रोसेस भी उसके अंदर अचीव होगा। तो मतलब उसके बाद उन्होंने आपके जो आंसर दिए, जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ किसी का, ठीक है, तो अगर मैंने किसी से पूछा आईपीएस के बताओ, तो सामने वाला जो हमारा कैंडिडेट है उसने कुछ आंसर बताया, तो मैं उन्हीं आंसर में से फिर फर्दर उसको नेक्स्ट लेवल ले जाता हूँ और डीप हम्म। में कि और उसको क्या पता। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे स्ट्रेट थोड़ा आंसर सुना और फिर मूव एक दूसरे हाँ क्वेश्चन पे, हाँ। राइट? क्योंकि आधे घंटे अच्छा। का था लिमिटेड, इससे पहले गोवा अथॉरिटी में हुआ था, तो हम्म उन्होंने बहुत ही ज्यादा डीप में पूछा था। लाइक उन्होंने मेरे को लास्ट के अंदर ये रिव्यू दिया था कि आपका स्विचिंग का पार्ट तो आपका बेटर है, स्विचिंग के लिए आपको मैं 10 to 8 10 out of 10 दूंगा। सो उसके बाद के अंदर फिर बट जब राउटिंग का पार्ट आया था, तो राउटिंग का उन्होंने बोला कि आपका सिक्योरिटी भी बेसिक है, बट राउटिंग आपका बहुत ही लो है, तो हम राउटिंग वाला पर्सन तो कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ना कि आपसे फायरवॉल का तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये हम्म। पूरे क्वेश्चन आपके दो कोर्स हैं, इन कोर प्लस एनआरसी, राइट? हम्म। इसके सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एचएसआरपी, वीआरआरपी, डीएनएस, डीएससीपी सब इन कोर के पार्ट है, बीजीपी, ओएसपी, पीआईजीआरपी सब एनआरसी के पार्ट्स हैं, हाँ राइट? हाँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं वो एसपीएफ या जीआरपी में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लैब बनानी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रोमोटेशन कमीशन देखना पड़ेगा, कैसे पाथ मैनिपुलेशन होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप फायरवॉल का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आप देखोगे, डॉक्यूमेंट देखोगे, तो आपका सारा रिकैप हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर 25-30 घंटे आराम से इन्वेस्ट किया है, उससे ज्यादा भी लैब आपने किया ही होगा, राइट? तो ट्रेनिंग हम्म। तो हुई हुई है, उसके आगे पीछे भी आपने मेहनत किया ही होगा, आई थिंक 50+ आवर आपने ऑलरेडी मेहनत किया होगा, थोड़ा और 50+ मेहनत कर दोगे तो फायरवॉल तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? लेकिन हम्म। आज के जो करंट मार्केट सिनारियो है ना, अगर आप कोई भी एक स्किल्स पे लेके जाते हो, जैसे आप फिर बोलते हो कि मुझे को फायरवॉल आती है, तो इट्स नॉट एनफ। आपको आरएनएस आना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि सिर्फ मुझे आरएनएस आता है, राउटिंग स्विचिंग आता है, तो ये भी आपके लिए एनफ नहीं है। अब वो खोजेंगे कि आरएनएस के साथ क्या है, क्या आपको एसडी वैन आता है, और आपको कोई फायरवॉल आता है, और आपको कोई वाईफाई आता है क्या, जिसको बोलते हैं वायरलेस, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन हम्म। मार्केट में चल रहा है। या प्लस आपसे पूछेंगे प्रॉक्सी, क्लाउड प्रॉक्सी जैसे जी स्केलर हुआ, वो सब आता है क्या आपको, राइट? तो मार्केट का जो सिनारियो है ना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि फिलहाल जब भी आपका सेकेंड राउंड इंटरव्यू है, राइट, उससे पहले हाँ। ये सब चीजें, जैसे वीआरआरपी, एचएसआरपी का आपने बोला कि मैं मतलब थ्योरी बता पाया, कन्फिगरेशन में शायद प्रॉब्लम आता है, राइट? आपको कन्फिगरेशन नहीं नहीं किया नहीं, था, राइट? एच एस आर पी और बी आर आर पी इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई इशू नहीं है, मीन स्विचिंग का पार्ट तो ओके स्विचिंग है, का पार्ट एस टी बिल्कुल पी ठीक का। है। और एक एस डीएनएस, टी पी भी पूछा था उन्होंने। एसटीपी पूछा होगा, हाँ तो एस टी। स्विचिंग आपका ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। एसटीपी भी आपने बता दिया होगा, हम्म। आरएसटीपी हाँ ये बता भी दिया होगा बता उसमें। दिया था उसमें। डीएनएस डीएसपी में ज्यादा कोई प्रॉब्लम आई हुई नहीं होगी, राइट? हाँ डीएससीपी डीएनएस में कोई इशू नहीं है, बेसिकली बट राउटिंग वाला जो पार्ट है ना, बस इशू वहीं पे ही क्रिएट हुआ, राउटिंग और थोड़ा सा राउटिंग बस। तो लोगेसी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास फिर तो, क्योंकि राउटिंग पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि राउटिंग पढ़े बिना ना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम राउटिंग कराते हैं ना, राउटिंग इज लाइक बहुत डीप है। देखो दिखाता हूँ राउटिंग के अंदर, क्योंकि जब तक लोग राउटिंग को बहुत सीरियस नहीं लेंगे, तब तक वो काम हो नहीं पाएगा। लाइक बीजीपी का मैंने देखिए, बिल्कुल अभी ही अभी लो है। अभी अभी बीजेपी चल रही है, हमारी फर्स्ट क्लास थी कल की, जो वीकेंड पे चलती है, आज हम्म। भी होगी क्लास, ठीक है? आप चाहो तो आज ज्वाइन कर लेना, देख लेना किस हाँ लेवल की हाँ। बीजेपी डिस्कशन होती है। सिर्फ देखो कितना डीप में है, आपको पूरा ये जीआरपी, पूरा आपको ओएसपीएफ, पूरा बीजीपी, पूरा एमपीएलएस, जिसमें डीएमबीपीएन आपका पूरा है, जिसमें फेज 1 फेज 2 फेज 3,
MPLS भी है, DMVPN भी है, फिर इसके ट्रबल शूटिंग तो ये सब तो चलो ठीक है, सिक्योरिटी एंड ट्रबल शूटिंग ठीक है, लेकिन राउटिंग का जहाँ पे है DMVPN, MPLS, BGP, OSPF या GRP, नॉट ओनली V4, V6 ऑल, इसके अलावा जो सबसे पेनफुल होता है किसी इंजीनियर के लिए वो होता है टैगिंग, फिल्टरिंग, लाइक राउट पॉइजनिंग, ये सब जो समराइजेशन, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, राइट, BRF के अंदर कैसे राउट लिंक करते हैं, कैसे राउट में फिर फिक्स लिस्ट, ये सब कैसे लगाते हैं, तो ये सारी चीजें भी इट्स पार्ट ऑफ दिस NRC। तो जो सिस्को ने सिलेबस डिजाइन किया जो भी हमारा इनकोर एंड NRC का, तो इसमें है क्या कि जब भी इनकोर की आप बात करें तो इनकोर की मैं आपको एक बार मॉड्यूल दिखाता हूँ। ये नहीं है इनकोर का जो ये क्या है, देखिए इनकोर का जो मॉड्यूल है इस सिस्को ऑफिशियल मॉड्यूल है, मैंने डिजाइन नहीं किया, ये पूरा कंटेंट जो है पूरा सिस्को का, देखिए ब्लूप्रिंट है सिस्को की, इसी को लेकर हमने रेफरेंस लेकर पूरा बनाया है, ये पूरा सिस्को का ही है। देखिए तो इसके अंदर आपके जब बात करते हैं तो इसके अंदर सारा HSRP, VRRP, FHRP है ना, सब इसी के अंदर आ जाता है। Tier 2 Tier 3 नेटवर्क आर्किटेक्चर, इसमें SD-WAN भी आ जाता है आपका, राइट, इसके अंदर SD एक्सेस भी आ जाता है आपका, उसके बारे में आपको एटलीस्ट नॉलेज मिल जाती है, टेक्नोलॉजी चलती कैसे है, राइट। बाकी तो आप इसका स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं, इसमें वर्चुअलाइजेशन आ जाता है, इसके अंदर लिस्ट प्रोटोकॉल आ जाता है, इसमें VXLAN आ जाता है, ये सभी पता है, इसमें स्पैनिंग ट्री पूरी स्विचिंग इन डिटेल हो जाती है, इसमें ईथर चैनल, RSTP, MSTP, STP, फिर इसके अंदर फिर आपको बेसिक या JRP OSPF की मिलती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको, डीप में आपको पढ़ना है NRC के अंदर, तो फिर भी आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ OSPF या JRP की ट्रबल शूटिंग कैसे होती है, वायरलेस भी इसके अंदर आ जाता है। तो जो सिस्को ने सिलेबस बनाया है ना, स्पैन, RSPAN, IPS, LA, नेटकॉम, रेस्टकॉम, DNA कॉन्फ़िगरेशन, ये सब इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ जाती है ऑटोमेशन के अंदर। तो जो सिस्को ने सिलेबस डिजाइन किया है ना, वो बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है कि अगर हम इनकोर आप करते हो तो आप बिल्कुल आप, मैं ये बोल सकता हूँ आज की डेट में इनकोर इज द बाइबल ऑफ नेटवर्किंग, जो सिस्को का है। बिना इनकोर का आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप CCI एग्जाम दे सकते हो, इनकोर आपको पास ही होना है, ना आप कोई SD-WAN का एग्जाम दे सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं, आपको इनकोर करना ही करना है, इनकोर इज मैंडेटरी, कोई भी सर्टिफिकेशन करना है CCNA के बाद। तो मैं यही सजेशन करूंगा आपको कि थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको राउटिंग ब्रशअप करना पड़ेगा, क्योंकि राउटिंग तो पूछा ही जाएगा सर, अच्छा, बिल्कुल पूछा जाए। एक उसमें एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन और था उनका कि हम्म, लाइक उन्होंने मेरे को दो राउटर, उन्होंने बोला कि लाइक दो राउटर है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, ऑलरेडी ऑल कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है उस पे OSPF की, सो हम्म। उसका नेबरशिप अप नहीं आ रही है, तो आप उस सिनारियो के अंदर क्या क्या चेक करोगे? तो बेसिकली फिर उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि लाइक उनकी मैट्रिक पहले चेक करेंगे कि मैट्रिक अगर सेम है तो अ, कि अगर सेम होगी हो नहीं सकता है नहीं, मैट्रिक सेम। पहला ही आपका आंसर गलत हो गया, राइट। कौन हेल्प करेगा मुझे, कौन कौन बताएगा अपनी क्लास में, कौन कौन बताएगा, दो OSPF मेंबरशिप नहीं आ रही है, क्या क्या इशू हो सकता है, बताइए आप लोग। सर श्याम थोड़ा सा सर मैं अपना इनपुट देना चाहता हूँ। आपकी आपकी आवाज थोड़ी बहुत दब के आ रही है, थोड़ा उसको सही कर लीजिए, माइक के पास आ जाइए या थोड़ा। हेलो हेलो सर, अभी आ रही सर? एक मिनट, हाँ आप बोलिए, अब सही आ रही है, बताइए आप। सर अगर OSPF है, अगर OSPF की नेबरशिप अब नहीं आ रही तो सर पहले चेक करेंगे सर क्या नाम है, इनकी दोनों की ID सेम है कि नहीं सर, OSPF प्रोसेस ID। सेकंड चीज सर है कि नेवर की एक जो मिनट, IP है मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस ID, ठीक है, फर्स्ट जी स्टेप सर। प्रोसेस ID चेक करोगे, दूसरी क्या चेक करोगे? सर राउटर ID, चलिए दोनों राउटर में ID, राउटर ID। ठीक है, तीसरा है सर तीसरी? क्या नाम है कि नेवर IP दोनों की सेफ सबनेट की है कि नहीं सर, अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड। ठीक है, और इनका सर MTU साइज MTU साइज, और सर एक्चुअली मेरे दिमाग में सर यही आ रहा है अभी फिलहाल। और कोई बताएगा? एक तो श्याम का आंसर है, रियली अप्रिशिएट, और किसी का आंसर? ये श्याम का है। Hello at dead time interval should be same. It should not be mismatched. कौन बता रहे? करण, राइट, Correct. हाँ जी. थैंक यू करण। और एक सर एरिया आईडी भी लिख सकते हैं सर, एरिया आईडी भी सेम है कि नहीं है? बट पॉइंट टू पॉइंट में सर एरिया थोड़ी बनेगा ना। हाँ ये भी है, मान लीजिए। हेलो डेड इंटरवल, पॉइंट टू पॉइंट में आप बता रहे हैं कि एरिया नहीं चाहिए, राइट? नहीं सर, लेकिन सर मेरे हिसाब से सर OSPF का कॉन्सेप्ट ही एरिया बेसिस पे है सर, एरिया तो जस्ट शुड बी कंपलसरी सर। एरिया आइडिया, और
और कोई किसी के दिमाग में कुछ भी और आ रहा हो कि करण ने जो हेलो डेट बाकी चीजें सैम ने बताया एरिया और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? और भी चीजें हो सकती हैं, जस्ट एक्सप्लोर। मैं चाहता हूँ कि आप सब टेकी हो, आपके साथ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इट्स यूजलेस मतलब यूजफुल डिस्कशन, नॉट यूजलेस डिस्कशन नहीं है, यूजफुल डिस्कशन, राइट? क्योंकि वो सिर्फ हमें पढ़ना अपने इसमें पॉल ऑल्टो में भी हम कन्फ्यूज करेंगे। संदीप सर कुछ ऐड ऑन करेंगे आप? आवाज नहीं आ रही संदीप सर की। हाँ और कोई आपका हो सकता है कुछ रीजन? देखिए क्या होता है लोकेश जी, जब आपका ओएसपी मेंबरशिप बिल्ड होता है तो आपका हेलो पैकेट एक्सचेंज होता है, राइट? राइट। हेलो पैकेट्स एक्सचेंज होते हैं, राइट? तो इस हेलो पैकेट्स के अंदर पहली जो सबसे मैंडेटरी चीज होती है कि जो बहुत ही नेबर आईपी रिचुअल है कि नहीं है, जो भी आपकी नेबर आईपी है आप जब भी बताते हो पॉइंट टू पॉइंट है, राइट? सो पहला आपको मेक श्योर करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट आईपी सबनेट जो भी आपका है दैट शुड बी रिचुअल। ये आप अग्री कर रहे हो? अगर रिचुअल नहीं तो इस पे आप बिल्ड ही नहीं कर सकते हो, राइट? आपका मीन्स यहाँ से यहाँ पिंग होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है? बाकी चीजें तो भूल जाओ आप। अब बात आती है कि व्हाट इज द prerequisite, what is the process of way to building the OSPF neighborship, right? How it is going to happen? So there is a hello packet, and inside of the hello packet we having a multiple uh, uh, important parameters which is going to be mandatory, always going to be match. Without usko match kiya you cannot build the neighborship. जैसे आपका प्रोसेस आईडी इज नॉट गोइंग टू एक्सचेंज, जैसा आप लोग बताता हूँ, प्रोसेस आईडी इज ऑलवेज लोकल टू द राउटर, ये कभी भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो प्रोसेस आईडी आप लोग को हमेशा ये रहता है कंफ्यूजन, बट इट इज नेवर गोइंग टू बी एक्सचेंज। राउटर आईडी इज गोइंग टू बी एक्सचेंज, नेबर आईपी हमने देख लिया। एमटीयू प्ले वेरी वाइटल रोल, करण ने बहुत अच्छा हेलो एंड डेट इंटरवल बताया। एरिया आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका जो अगर पॉइंट टू पॉइंट सर्किट है तो आप में इसमें नेटवर्क का जो एक और चीज होती है, नेटवर्क टाइप होता है। जैसे पॉइंट पॉइंट है तो नेटवर्क टाइप आपको दोनों साइड कन्फिगर करना पड़ेगा, इधर भी पॉइंट टू पॉइंट इधर भी पॉइंट टू पॉइंट, तो वो दोनों मैच होना चाहिए, राइट? और दूसरा बात कि जो भी ओएसपीएफ का आपका सबनेट आईडी है, राइट, वो सबनेट दोनों सेम होना चाहिए, उस वो भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, राइट? कोई भी ओएसपीएफ बिल्ड करते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पूरा पैकेट इसका कि इसके अंदर जो हमारा हेलो पैकेट है सो देखिए, सो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। जैसे आपका हेलो इंटरवल होता है, आपकी राउटर प्रायोरिटी होती है, आपका डेड इंटरवल होता है, राइट? आपका नेबर आईपीज होती है, राइट? सो ये सब पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें ये मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं दैट ऑलवेज गोइंग टू बी चेक। अगर इसमें से कुछ भी अगर गलत होता है, हेलो डेड इंटरवल, नेबर आईपी, एरिया आईडी, ऑथेंटिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राउटर प्रायोरिटी, डीआर वीडीआर तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, तो ये आपका जाएगा नहीं, राइट? ये इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, बट आपके जो ये इन्फॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी चेक। अगर ये चेक नहीं होती हैं, समहाउ मिसमैच होती हैं, तो आपका नेबरशिप कभी भी ऐप नहीं मतलब अप नहीं आएगा, राइट? सो आपको बेसिकली करना क्या है कि जब भी आपका ये कॉस्ट और मैट्रिक बता रहे हैं ना, ये कभी भी नेबरशिप फॉर्म करने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है, राइट? इट इज जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ द मैनिपुलेशंस, लेकिन ये नेबरशिप में कभी कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है लोकेश जी? ओके डन। तो ये पैरामीटर्स होते हैं, ये आपको बताना चाहिए जब भी आप नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाओ, तो यू शुड नो कि हेलो पैकेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाता है। तो ये सब जब हम बात करते हैं एनआरसी के अंदर तो कितनी सारी ओएसपीएफ के अंदर टॉपिक्स हैं, ये सब मैंने कवर किया है। दैट इज लाइक हाउ इट इज गोइंग टू हैपन ओएसपीएफ के अंदर, बीजीपी के अंदर या जीआरपी के अंदर, सारी चीजें बहुत डिटेल में एक एक पैकेट खोल के हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है। ओके, सो इसके अंदर जो राउटर आईडी है ना, इसका क्या यूज होगा? लाइक राउटर आईडी तो अगर लूप्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं तो आई नहीं नहीं थिंक वो राउट बताइए श्याम जी क्या बता रहे हो आप? सर एक्चुअली सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। एक्चुअली मेरा बताइए। ये राउटर आईडी सर एक्चुअली ना ओएसपीएफ की ना पर्सनल एक नेम होता है, जैसे हमारा नाम हम कहीं भी, क्योंकि जो भी ओएसपीएफ का पैकेट जाएगा ना ओएसपीएफ आईडी को लेके जाएगा, ओएसपीएफ आईडी को लेके ही जाएगा कि मतलब ये कहाँ से आया हुआ है। आई थिंक सर मैं रॉन्ग या सही से गलत पता नहीं सर, लेकिन जो मेरे माइंड पे चल रहा था हाँ बिल्कुल, राउटर आईडी जस्ट हर एक जब भी ओएसपीएफ नेबरशिप बिल्ड राउटर करते आईडी हैं। सर, हाँ सर, अभी मतलब सेलेक्ट होती है कि पहले तो ये है कि अगर कोई मैनुअल आईडी दिया तो उसे प्रेफरेंस मिलती है,
उसके बाद लूप बैक आईपी जो हाईएस्ट लूप बैक होता है वो राउटर आईडी होती है, और तीसरा अगर लूप बैक नहीं होता है तो उस केस में हमारा जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होता है उस राउटर के इंटरफेस, जो जितने भी इंटरफेस है उसका, तो ये वो तो हमारी इलेक्शन राउटर वाला आईडी प्रोसेस होगी। हो गया ना ये वाला तो। हाँ तो मतलब election हो गया। बट लोकेश जी जो करण बता रहे हैं ना, ही इज एब्सोल्युटली राइट, जो श्याम करण बता रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बट थोड़ा सा आपको सीक्वेंस में समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि राउटर आईडी इज जस्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ यू, राइट? सो आप जब भी नेबरशिप बिल्ड करते हो तो देयर शुड बी नेबर आईडी, एंड नेबर आईडी इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू राउटर आईडी। जो भी राउटर आईडी होता है वो आपका नेबर आईडी से बन जाता है, राइट? सो या तो आपने राउटर आईडी मैनुअली कॉन्फ़िगर किया हो, राइट, दिस इज वन क्राइटेरिया। अगर आपने नहीं किया है तो हाईएस्ट लूप बैक, और अगर हाईएस्ट लूप बैक भी नहीं है तो हाईएस्ट इंटरफेस आईपी एड्रेस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज आपका राउटर आईडी, क्योंकि वो मिलिट्री पैरामीटर वो जाता ही जाता। अगर आप नहीं भी डिफाइन करते हो तो वो नहीं। अगर दोनों साइड राउटर आईडी अपने सेम कर दिया, दो राउटर हैं, तो नेबरशिप बनाएंगे ही नहीं बनाएंगे, वो डुप्लीकेट राउटर आईडी का एरर आने लगेगा और नेबरशिप आपका अप ही नहीं आएगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि राउटर आईडी आपको सेम नहीं रखना, हमेशा अलग रहना चाहिए। तो आप जब नहीं कन्फिगर करते तो बट नेचुरल जो इंटरफेस का आईपी होता है उसका राउटर आईडी ले लेता है। जब कन्फिगर करते हो तो यहाँ भी 111 अगर डाल दिया, यहाँ भी 11, तो ये आपके नेबरशिप में प्रॉब्लम आएगा ये। ठीक है। ठीक है, डन। बढ़े फिर आगे अपनी ओएसपीएफ की अपने पॉल ऑल्टो की तरफ। हाँ सर बिल्कुल। सो बीर जी थोड़ा लेट ज्वाइन किया। हेलो बीर जी, कैसे हैं आप? समझे सर? हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली क्लास के बाद मैं सर आपसे अगर फ्री हो तो मैं आपसे सर बात करना चाहता हूँ 5 हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वीर जी अभी आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, जस्ट वी डिस्कसिंग समथिंग समथिंग, राइट, कि कुछ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहे थे। हमने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, आप बताइए हमें, आपकी भी हम बातें सुन लेंगे। अभी तो कुछ हमने ऐसे स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। नो सर, एक्चुअली वो सर नेट का इशू था इसलिए डिस्कनेक्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, हेलो ठीक है। हेलो हाँ जी। हाँ जी मॉर्निंग सर गुड बताइए। मॉर्निंग 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 सर, आपको सुनने के लिए हम कल से परेशान हैं, आप बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, थोड़ा सा ना यहाँ घर के अंदर कोई गेस्ट आए हुए थे, इस वजह से थोड़ा सा इधर उधर बिजी था और सुन भी रहा था मैं साथ साथ में। अच्छा अच्छा सॉरी अच्छा। सर, मैं कंप्लीटली आपके साथ नहीं हो पाया, सॉरी फॉर हाँ दैट सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके ओके, मैं ऐसे ही बोल रहा था, आप इतना सीरियस मत लीजिए, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा सर, मैंने आपसे एक छोटा सा वो बात पूछनी थी। जैसे ये इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ठीक है, हम्म। तो इंटरव्यूज के अंदर आपकी आवाज संदीप जी थोड़ी सी ना कट रही है, हाँ मतलब क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा उसको माइक को एडजस्ट कर लीजिए। सर, हम्म, नाउ इज इट क्लियर? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है बताइए सर? सर। हाँ हाँ क्लियर है, बताइए। हाँ, तो जैसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो उसके अंदर जैसे कोई भी डिपार्टमेंट के बंदे हैं, राइट सर, हम्म। तो लेने गए फायरवॉल का इंटरव्यू, हम्म डीपली नॉलेज पूछने लग पड़े स्विचिंग के बारे में और राउटिंग के बारे में, हम्म ठीक है, तो ये कुछ अटपटी सी बातें शुरू हो जाती हैं सर। अगर आप फायरवॉल का इंटरव्यू ले रहे हैं राइट अवे, राइट सर, तो हम्म थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज अगर स्विच की लेते हैं, राउटिंग की लेते हैं, दैट इज ओके, नॉर्मली लेना भी चाहिए। हम्म पर जैसा अभी मैं देख रहा था, एक हमारे साथ में ही हैं, कलीग हैं, जो हम्म बताने लगे कि उन्होंने तो राउटिंग पे स्टार्ट हो गए, ओएसपी है, बीजीपी और उसके आईडी, राउटिंग आईडी। अगर स्विच सिक्योरिटी का बंदा है, तब स्ट्रेट अवे सिक्योरिटी पे जाएं या फिर अपना जो एडवांस सिक्योरिटी होती है उस पे जाना चाहिए ना, राइट सर? मैं कुछ ऐसा समझ रहा हूँ, बाकी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है सर। सेम सर मेरे मैं साथ भी हुआ। लाइक हाँ मैं नोवाटे आप टेक्नोलॉजीज लोग में मेरा इंटरव्यू मैं हुआ। आप लोग को बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर हम्म, करता हूँ। आप लोग, कई लोग मेरे से एक्सपीरियंस भी हैं, राइट, कई लोग मेरे से जूनियर भी हैं, बट ऑलमोस्ट होल्डिंग 15-16 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन दैट, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को कि क्या है, मतलब कि मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। अब जैसे मेरे को बोला गया कि मैं डिपार्टमेंट XYZ में हूँ, राइट, कंपनी में होती क्या है, अच्छी एमएनसी में होती क्या है, राइट, और डिपार्टमेंट ABC का कोई हायरिंग चल रहा है, राइट। सो एक ना आपके कंपनीज में कुछ पैनल डिसाइड किया जाता है, हु आर द बेस्ट रिसोर्स टू टेक एन इंटरव्यू। सबको इंटरव्यू देने का मतलब लेने का राइट नहीं मिलता है, राइट। उसमें से एक पैनल डिसाइड होता है कि ये सब पैनल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, दे कैन टेक एन इंटरव्यू। तो उसमें हो सकता है कोई बंदा बहुत अच्छा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, राइट कोई बंदा बहुत ज्यादा SDN एक्सपर्ट हो, कोई बंदा हो सकता है कि उसमें से बहुत अच्छा राउटिंग एक्सपर्ट हो, कोई बंदा हो सकता है स्विचिंग एक्सपर्ट हो। तो अलग अलग स्किल सेट के बंदे हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे कि जो इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी में मल्टी वेंडर एक्सपर्ट भी होंगे, राइट।
तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई भी आजकल प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें 80% हो सकता है फायरवॉल का काम है, राइट, लेकिन 20% हो सकता है कोई राउटिंग स्विचिंग का काम है, राइट। सो जो टीम हायर होती है, सो उसमें मिक्स एंड मैच टीम हायर होती है, तो वो एक्सप्लोर करते हैं कि बंदे को कितनी सिक्योरिटी नॉलेज है, राइट। अगर मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ तो मेरा इंटेंशन हमेशा सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछने का रहेगा, राइट। जब मुझे सिक्योरिटी अच्छी आती है तो मैं वही क्वेश्चन बार बार पूछूंगा। जो बंदा राउटिंग का रहेगा तो राउटिंग का ही पूछेगा ज्यादा क्वेश्चन आपसे, क्योंकि उसको राउटिंग ही आती है। तो इट्स टोटली डिपेंड पर्सन टू पर्सन, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में, अगर आपकी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है जिसमें फायरवॉल प्लस राउटिंग स्विचिंग दोनों चाहिए, अगर जेडी में लिखा हुआ है, राइट, अगर जेडी में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ कि मुझे पालो अल्टो फायरवॉल ही चाहिए, चेक पॉइंट फायरवॉल ही चाहिए, तो मैं मान सकता हूं कि इतना डीप नहीं पूछना चाहिए राउटिंग। लेकिन अगर जेडी में कहीं भी लिखा हुआ है कि आरएनएस की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, आपको आरएनएस आनी चाहिए। मैं इसके पीछे लॉजिक इसलिए बताता हूँ कि जैसे पालो अल्टो फायरवॉल, आप बोलते हो कि मैं पालो अल्टो फायरवॉल पढ़ रहा हूँ, राइट, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप पालो अल्टो फायरवॉल पढ़ रहे हो तो मैं आपसे इंटरव्यू में ये पूछूंगा कि ओएसपी कैसे चलता है, बीजीपी कैसे चलता है, क्योंकि पालो अल्टो फायरवॉल जो बंदा यूज करता है कंपनी के अंदर, उसके अंदर ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करता है, टू द कनेक्शन ऑफ द लैन, टू द कनेक्शन ऑफ द वैन। बट ये जब पालो अल्टो की जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसको हम डीप नहीं पढ़ते हैं कि बीजीपी कैसे आपका चलता है, ये नहीं बताते हैं कि ओएसपी कैसे चलता है। हम ये बताते हैं कि ओएसपी कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है पालो अल्टो में, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द एनआरसी। ये पार्ट है एनआरसी का कि जिसमें आपको ये डीप समझना पड़ेगा। तो अगर आपको पालो अल्टो एक्सपर्ट भी हो, अगर आपको राउटिंग स्विचिंग नहीं आती है, तो आपके लिए तो स्ट्रगल हो जाएगा, क्योंकि आप बोलते हैं मैं पालो अल्टो एक्सपर्ट हूँ और उसमें आपको बीजीपी ओएसपीएफ है, आपके अंदर उसके अंदर मल्टीकास्ट है, कस्टमर आपका मल्टीकास्ट यूज कर रहा है, बीजीपी यूज कर रहा है, ओएसपी यूज कर रहा है, आपको स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहा है, और आपको स्टैटिक राउटिंग आती नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने जब भी लेक्चर होता है, मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ, हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि आप किसी भी फायरवॉल का इंजीनियर हो, चाहे पालो अल्टो हो, चाहे चेक पॉइंट हो, चाहे फोर्टिनेट हो, चाहे एएसए हो, आपको फायरवॉल पढ़ने से पहले एक बार सीसीएनए जरूर कर लेना चाहिए। सीसीएनए कर लेना चाहिए क्योंकि इस सीसीएनए के बेसिस पे एटलीस्ट आप 2-3 चीज सीख जाओगे। क्योंकि आपको विलेन की, अभी जो आज का लेक्चर उसमें विलेन ही बताऊंगा, विलेन्स क्या होते हैं, राइट। आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक राउटिंग कैसे चलती है और ये समझ में आ जाएगा ओएसपीएफ कैसे चलता है। आप बीजीपी नहीं सीख पाओगे सीसीएनए में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप पूछते पूछते समझते समझते कहीं ना कहीं हाथ पैर मारते आप सीख लोगे। लेकिन इतनी चीजें जरूर आप सीख जाओगे, ये 3 चीजें मैंडेटरी, और ये 3 चीजें आपकी 80% यूज होती है पालो अल्टो फायरवॉल में। जब भी आप राउटिंग की बात करते हो तो हमेशा यूज होता है, हो सकता है बीजीपी ना यूज हो, लेकिन स्टैटिक राउटिंग, वीलैंस, ओएसपीएफ हमेशा यूज होता है। तो ये एक प्री रिक्विजिट है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूं तो मुझे सीसीएनए नहीं आना चाहिए, मुझे नेटवर्किंग नहीं आना चाहिए। नहीं, एक गलत धारणा है, और हमेशा इस पे मैं लोगों को करेक्ट करता हूँ कि या आप क्लाउड इंजीनियर हो, आप क्लाउड में जाना चाह रहे हो ना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्लाउड भी इंजीनियर आप हो, राइट, और आपको अगर सीसीएनए की नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि विलेंस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट, आपको ये नहीं पता है कि आपका स्टैटिक राउटिंग कैसे होती है, तो आप वहां पे जाके स्ट्रगल करोगे, क्योंकि वहां भी आपको विलेंस बनानी पड़ती है वर्चुअल स्विच के अंदर, वहां भी आपको राउटिंग करनी पड़ती है, वहां भी आपको ओएसपीएफ चलाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगेन संदीप सर की जो क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर इस तरह से करूंगा कि आप इंटरव्यू देने चाहिए तो अपने जेडी को अच्छे से पढ़ लें। अगर जेडी में नहीं लिखा है राउटिंग स्विचिंग कुछ भी, अगर फिर भी इंटरव्यू पूछ रहा है, तो दैट्स योर बैड लक, कुछ नहीं कर सकते फिर उसका, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका उस दिन किस्मत अच्छी नहीं है। दैट्स इट सर, और कुछ नहीं। राइट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर लास्ट सर हाँ, बताइए कमर जी। हाँ सर, लास्ट वीक को मेरा वो एक्सिस बैंक जो मुंबई ब्रांच का उधर का इंटरव्यू हुआ था सर। उसमें मेरे को मतलब ये था, मतलब मेरे को कोई जड़ी वड़ी नहीं दिया गया था, मेरे को बोला गया था जस्ट ओनली फॉर द L3 लेवल का। तो मेरे को जो जो क्वेश्चंस किया था मैंने, मतलब जितना मेरा मेमोरी में है मैं वो आपको शेयर कर सकता हूँ। जैसे मेरे को पूछा गया था ये एसीआई क्या है, जैसे अच्छा। एसीआई क्या होता है, उसके बाद नेक्सस का क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीसी का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड डाटा सेंटर का, क्योंकि मैं डाटा सेंटर का मैं काम करता हूँ, दैट इज व्हाई मेरे को डाटा सेंटर रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया था। बीडीसी क्या है नेक्सस में, उसका बीजीपी का जैसे ईवीपीएन एंड वीएक्सलैन होता है ना सर। हाँ, क्या बीजीपी जो ईवीपीएन वीएक्सलैन जो होता है ना सर,
अच्छा EVPN VX लाइन, ओके चलो हाँ। VX लाइन में लेना, VX लाइन हाँ ठीक है। हाँ, ये वाला हाँ पूछा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन VXLAN एंड EVPN का ये भी पूछा था। तो हम्म मतलब क्योंकि हम लोग उसमें काम करते हैं, उसीलिए मतलब थोड़ा बहुत कर लिए, मतलब निकाल लिए। उसके बाद मेरे को मतलब अभी जस्ट सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया था, अभी HR राउंड आने वाला है जस्ट ओनली। हम्म तो मतलब फर्स्ट राउंड में OSPF BGP बेसिक थिंग सब पूछा जो उसने बताया हाँ था, हाँ उसने बोला है। उसके बाद मेरे को हाँ सेकंड राउंड में ये सब पूछा गया था। एब्सोल्युटली, एंड आई विश कि आपका जल्दी से ऑफर लेटर आ जाए और हमें बताओ 1-2 दिन में कि आपका ऑफर लेटर आ गया, विल सेलिब्रेट, ओके। हाँ ओके सर, ACI पॉलिसी का बहुत सारा पूछा है। जैसे मैंने वही आंसर दिया था सर, जो ACI का रिगार्डिंग जितना मतलब हम लोग को मालूम है। जैसे ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड सोल्यूशन से डिजाइन को हम लोग उसको डाटा सेंटर में यूज करते हैं। तो हम लोग को पूछा कि उसका मतलब किस लिए यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि उसको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, बेस्ड अपॉन द नेटवर्क पॉलिसी, सिंप्लीफाइंग एंड ऑप्टिमाइजिंग लाइक दैट, एक्सीलरेटिंग, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपका VPC के बारे में पूछ रहा था। तो पहले तो मेरा दिमाग में आ गया, क्योंकि मैंने AWS किया था, तो मेरे को सोच रहा था AWS का VPC पूछ रहा है क्या। उसके बाद मेरे को बोला कि नहीं, उसमें आपको वो वाला पूछना है कि नेक्सस का VPC पूछ रहा था। VDC क्या है, VPC क्या है, VPC का काम क्या होता है। तो VPC तो हम लोग का पोर्ट चैनल होता है ना सर। तो तो उसको क्या डिफरेंट, जो नेक्सस का 7000 सीरीज या 9000 सीरीज के साथ, मतलब अगर सिंगल पोर्ट में उसको चैनल या थर्ड डिवाइस यूटिलाइज करते हैं, उस टाइप का VPC होता है ना सर। उस टाइप का मैंने राइट राइट। उस टाइप का सो आंसर। सॉरी कमलेश, आपको इंटरप्ट करना चाहूँ, जितने आप चीजें बता रहे हो ना, राइट, सो दे आर द SDN प्रोडक्ट, जिसमें हम SD एक्सेस, SD WAN, ACI। सो ACI आपको पता ही है, एप्लीकेशन, जिसको नहीं पता, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कंट्रोलर होते हैं, एपी कंट्रोलर होते हैं, जिसके ऊपर पूरा फैब्रिक मैनेज होता है, राइट। सो ACI और नेक्सस दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। इसको एक साथ हम मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्सस इज सेपरेट टेक्नोलॉजी, जो डेटा सेंटर की टेक्नोलॉजी। ACI इज समथिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जो भी अगेन डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज है। तो फाउंडेशन ब्लॉक जो है आपका, हमेशा राउटिंग एंड स्विचिंग होना चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट राउंड में पूछा गया BGP एंड OSPF, स्टैटिक राउटिंग पूछा गया होगा, राइट। सेकेंड राउंड में गया तो आपको फिर SDN टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया, राइट। आपको पूछा गया कि VXLAN क्या होता है, EVPN क्या होता है, राइट। कैसे VXLAN के ऊपर EVPN बनता है, या दोनों कैसे एक साथ में काम चलते हैं। डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी एक अपने आप में भी बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और काफी लोग इसमें अपना मतलब करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। सो डेटा सेंटर भी आपको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू कैन टेक इट वेरी सीरियस, राइट। जिसमें ACI है, नेक्सस है, VPC है, VDC है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो काम, तो यू विल गेट द मोर एंड मोर इन डेप्थ नॉलेज, राइट। सो अभी क्या है कि थोड़ा सा ACI का क्रेज ना कम होते जा रहा है, क्योंकि द मेन की थिंग्स इज SD एक्सेस। ये जो है ना, ये पूरा आपका एक ऐसा फैब्रिक बन गया है कि जिसमें पूरा डेटा सेंटर और पूरा लैन आपका सारा इंटीग्रेट हो जा रहा है, राइट। सब कुछ इंटीग्रेट हो जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ACI आपको खत्म हो रहा है। ACI इज स्टिल देयर, आपका डेटा सेंटर नेक्सस इज स्टिल देयर, कस्टमर रन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, मतलब कि ठीक है, आपकी नॉलेज जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने 10 क्वेश्चन पूछा गया, तो उस 10 क्वेश्चन की आपके माइंड में एक हमेशा रिपोजिटरी बन जाती है। और आप उसका अगर आंसर नहीं बता पाते हो, तो एटलीस्ट यू विल ट्राई टू फिगर आउट कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगली बार जब पूछा जाएगा तो आप जरूर बताओगे, इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर्स। तो इंटरव्यू देने से बहुत फायदा होता है। मैं तो बोलता हूँ हर कोई को इंटरव्यू देना चाहिए। अगर आए नहीं भी रेडी हो ना, इंटरव्यूअर बोले कि हाँ इंटरव्यू दो, तो दे दो। मेरा भी अभी एक रिसेंटली US से इंटरव्यू हुआ किसी पर्टिकुलर रोल के लिए। मेरे को तैयारी नहीं थी, बट फिर भी मैं गया और मैंने इंटरव्यू दिया। इट वाज वेरी गुड। ठीक है भाई, पूछो क्या पूछोगे, हम बताएंगे। नहीं आएगा तो बस ठीक है, हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, हम अपनी तैयारी करेंगे। हो सकता है कि कभी तो इंटरव्यू देना चाहिए, और उसका बहुत बेनिफिट्स होता है। और इट वाज वेरी गुड। तो अभी कमरजीत जी आपका आ जाएगा ऑफर लेटर, जब आपने इतना बता दिया है तो ठीक है। क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतनी की टेक्नोलॉजी पे काम करना, इट्स नॉट इजी, राइट। पता होना भी नॉट इजी। तो आई होप कि जल्दी से आपका ऑफर लेटर आ जाए, ठीक है। सर एक लास्ट और है। बताइए बताइए एक लोकेश। मेरा क्वेश्चन भी है सर उसके बाद। हाँ ठीक है, सर कोई एक दिक्कत, बार आज मैं क्वेश्चन ले लेते स्क्रीन हैं। शेयर करूं? हाँ एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। मैं आपको प्रेजेंटेशन मोड में देना पड़ेगा मुझे, लोकेश जी को। मेक होस्ट, करिए स्क्रीन शेयर आप। सर ये वाला था डोर ग्रुप के अंदर मेरा भी वो हुआ था, तो उन्होंने ये क्वेश्चन दिए थे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, इसका क्या आंसर होगा, लाइक क्या ये वाला? रेफर द अबव आउट स्क्रीन शेयर कमांड F0 एंड आफ्टर एनालाइजिंग आउटपुट टू द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्पीड मिसमैच ऑन द इंटरफेस, ईथर नेट केबल इज सब्जेक्टेड टू इंटरफेरेंस, रिसीव फ्रेम हैज वेरी लार्ज साइज, CRC एरर काउज द कोलिजन। एक मिनट रुको। सो आपका ये आउटपुट है,
इनपुट पैकेट, आउटपुट पैकेट, फास्ट इथरनेट है ना, तो 3 3 6 35 MBPS हो गया। तो 1 मिनट रुको, तो कितने जीरो हैं? 3 3 6 35 MBPS, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव ब्रॉडकास्ट, ये हो गया इनपुट एरर्स। इसका आंसर ये होगा आपका, सी होगा, ये लास्ट डी होगा। सर CRC एरर ना सर? हाँ, CRC एरर सब दिख रहा है ना, ये रहा ना, इनपुट एंड CRC एरर, ये रहा आंसर। एरर सर बहुत ज्यादा आ रहा है ना सर इसमें? बहुत ज्यादा, यही दिक्कत है, और क्या दिक्कत है? और क्या, स्पीड मिसमैच होगा नहीं, क्योंकि ये फास्ट जनरेट 100 MPS होगा, राइट? 35 MPS का सर्किट जा रहा है, ये तो पहला खत्म हो गया, ठीक है। इथरनेट केबल का तो कुछ इसमें बनता ही नहीं है, क्योंकि इंटरफेरेंस करेगा। इथरनेट केबल कैसे इंटरफेरेंस करेगा? वो वाईफाई में होता है, ठीक है। रिसीव फ्रेम हैज वेरी हाई लार्ज साइज, इसमें कुछ ऐसा कुछ MTU साइज कुछ में आ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि लार्ज साइज कुछ है नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला। ये 3 एलिमिनेट हो गए, ऊपर वाला ऐसे ही। ओके, सो CRC एरर रहेगा। CRC एंड कोलिजन। आप बताओ कुछ और आंसर उन्होंने बताया तो। नहीं, उन्होंने कुछ वही नहीं किया, उन्होंने फर्स्ट एग्जाम लिया। इसमें कितने 5 लोग एग्री क्वेश्चंस हैं? अभी पूछ लेते हैं ना, कि हमारे में आज सभी 15 पार्टिसिपेंट हैं, कितने लोग इससे एग्री कर रहे हैं? मतलब आप लोग भी तो इंजीनियर हो सकता है मैं भी एग्री सर, तो CRC एरर भी लग रही है। हाँ, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। एग्री कर रहे हैं ना, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, राइट? सो हमारे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, बाकी तो वी डोंट नो, राइट, जो हम एक राइट अप्रोच ले सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है हाँ सर। जी सर, बताइए संदीप सर, आप बताइए। हाँ जी सर। अच्छा, हाँ, बताइए। मेरे यहाँ पर सर एक अपॉर्चुनिटी आई है। हम हाँ। 15 लोग हैं, तो उसमें हाँ। से मेरे को 2 लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि आप सेलेक्ट करके देंगे, बताएंगे, जो कि पालो अल्टो के लिए, राइट सर, और जिनको थोड़ा बहुत आइस की नॉलेज हो, ठीक है, और a little bit knowledge about the other vendors like the Cisco और FortiGate। सर ये तो मतलब कि थोड़ी बहुत मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा पालो अल्टो, और थोड़ा बहुत आइस के लिए। अच्छा, आप लोग बताते हैं, संदीप सर जो हैं बहुत ही एक रेप्यूटेड कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। सो ही इज हायरिंग मैनेजर, ठीक है, आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो हायरिंग मैनेजर, ही इज वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। तो नाउ ही इज अनाउंसिंग ऑन आवर लाइव, मतलब लाइव नहीं, हमारे जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें, लाइव नहीं है ना सर? लाइव नहीं है, ठीक है, लाइव चल रहा होना है भी नहीं चाहिए। कि he need to hire from this batch, need to hire 2 people, right? और अच्छी कंपनी में है, ट्रस्ट में, ही इज इन वेरी गुड कंपनी, ठीक है, छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे को मतलब बी फ्रैंक, मेरे को इस बैच के अंदर जरा बता दीजिए कि अगर बंदे को 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसका कितना पैकेज होना चाहिए? अच्छा, मैं बता, ठीक है सर। तो एक तो आपने बताया पालो अल्टो फायरवॉल चाहिए उसको नॉलेज, और क्या चाहिए सर? बता। उसके बाद सेकंड चाहिए उसको a little bit configuration knowledge about the ICE। अच्छा, Cisco ICE, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे मतलब उसके लिए मैं तो हूँ वहाँ पर, और मेरे को हमारे को अपने साथ में और क्या चाहिए सर? आइस और पालो अल्टो के साथ और क्या चाहिए? FortiGate फायरवॉल सर, a little bit knowledge about the FortiGate फायरवॉल, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके अंदर राउटिंग कैसे होती है, बस a little bit, जैसे पालो अल्टो में होता है सेम ही तो FortiGate। ठीक है, और सर कुछ और चाहिए इसके अलावा? सिस्को में क्या चाहिए? सिस्को के अंदर भी अपना ASA का जो फायर पावर है, अपना थोड़ा बहुत नॉलेज, नॉट अ डीप नॉलेज। सिस्को ASA में लिखता हूं बेसिक्स, राइट? राइट सर। ठीक है, 55-25 जो इसके चलते हैं। आप लोग जिस हाँ बताइए। तो इसमें तो सिर्फ सिस्को ऐसे में सर हम काम कर रहे हैं, बाकी चीजें जैसे पालो अल्टो सीख ही रहे हैं, आइस आता नहीं सर, नेटवर्किंग आती है। आइस मैं सिखा दूंगा, कोडिंग की बात नहीं। वही मैं कह रहा हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी मतलब मे बी एक्सपेक्टेड है 15 दिन या महीने के बाद आपके पास आ जाएगी। ठीक है, डन। तैयारी कीजिए अच्छी तरह, डट के मेहनत कीजिए, और 15-20 दिन बाद आपको हमारी कंपनी का सर, कंपनी का नेम क्या है वो बताइए। वो फिर मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। है, अच्छी कंपनी है, मैं अच्छी कंपनी है, अच्छा पैकेज भी मिलेगा, और MNC कंपनी है। MNC कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, ट्रस्ट में, बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे आपने SCL विप्रो का नाम सुना होगा ना, यू लव सर जैसे मैं उसमें काम कर रहा हूँ, एरिक्सन, अगर किसी ने सुना हो एरिक्सन इंडिया। हाँ, एरिक्सन सुना है, सबने सुना है, राइट? उसी में मैं काम कर रहा हूँ सर। तो अच्छा। क्या कि जिसको ऐसे नेटवर्किंग कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करना, ठीक है, जस्ट हम पढ़ाई करते हैं, अभी तो अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है, 15 दिन बाद, ठीक है।
सो मैं अभिषेक सर को बोल दूंगा, राइट, ही विल कांटेक्ट विद एवरीवन, ठीक है। स्किल सेट मुझे मिल गया, मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ थोड़ा सा रेफरेंस के लिए, मुझे पास में रहेगा, क्योंकि और भी मेरे जो पुराने बैच के लोग होंगे मैं एक बार उनको बोल दूंगा कि ऐसी अप्रोच, क्योंकि हाँ, ऐसी चीजें आते रहती हैं। तो यही सर, जिसके पास कुछ भी होता है सर, अच्छी बात है सर, संदीप सर ने अच्छा किया सर, है ना, एटलीस्ट। अरे अभी अभी आप लोग यकीन नहीं मानोगे, हमने 3 लोगों को ओमान भिजवाया जस्ट ऐसे ही, वैसे ही बस ओमान ओमान डेल एक कंपनी है, राइट, और वहाँ पे कांटेक्ट में था, सो दे लुकिंग फॉर द पीपल के जो ट्रेवल करके वहाँ पे काम कर सकें। तो हमें भी पता नहीं था कि मतलब कैसा, लेकिन अब आप जब इंडस्ट्री में, तो लोग ऐसे ही आते रहते हैं, राइट। और एक बंदे थे वहाँ पे, यूएस के थे, दे आर लुकिंग फॉर द वहाँ पे लोकल बंदे के, सर आप किसी को रेफर कर दो हमारे साथ काम करे। हमने नेपाल के 2-4 लोग हैं जिनके साथ हम रेगुलर काम करते, फिर उनको बताया, क्योंकि उनके पास ना सबसे प्लस पॉइंट होता है कि उनको उनको ग्रीन वीजा मिल जाता है, राइट, ग्रीन कार्ड मिल जाता है वो लॉटरी सिस्टम पे। तो वहाँ के लोग, कुछ कुछ कंट्री, इंडिया बैन है, इंडिया पाकिस्तान को नहीं भेजते हैं यूएस में, लेकिन बाकी कई सारी कंट्री हैं जिन पे ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो वो डायरेक्ट ट्रेवल कर जाते हैं। तो उनके साथ हमारा डायरेक्ट मतलब काफी दिनों से दे आर कनेक्टेड, और काफी एक लार्ज कम्युनिटी के लोग हैं जो हमसे रेगुलर ट्रेनिंग लेते हैं। सो दे आर वेरी इम्प्रेस कि सर आप भेजिए हमारे पास, रेफरेंस दीजिए, हमें ऐसे लोग चाहिए। तो हम सर्च करते रहते हैं कौन बंदा किस कंट्री में है, तो उसको हम अप्रोच करते हैं, बताते हैं कि भाई अगर ऐसा है यहाँ पे रिक्वायरमेंट जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो कई बार मतलब सही बंदा मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, तो ऐसे चलते रहता है। बट एटलीस्ट हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वे ट्राइंग, तो चलो ठीक है, किसी का अगर कुछ भला हो जाए तो ठीक है, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि हम तो अपने काम बिजी हैं, तो जिस जो विलिंग है उनके लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच संदीप सर। यस, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे बंद करता हूँ, एक नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ।